हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हम पावर शेयरिंग चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको यहां पर देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। इससे बच्चे क्या होगा, जो आपने लेक्चर को कर लिया है, जो आपने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, आप उसे रिवाइज कर पाएंगे, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो क्या होगी, बढ़ेगी, राइज होगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो श्रीलंका है वो कब एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, कौन से ईयर में बना था। तो हमारा यहां पर ऑप्शन ए है 1949, बी 1950, सी 1948 और डी 1958। तो हमारा जो श्रीलंका था वो 1940 में क्या था, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। इसमें हमने देखा था कि जैसे ही वो इंडिपेंडेंट नेशन बना था तो उसने एक कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था, जो कौन सा कंसेप्ट था, मेजोटेरियनिज्म का था। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। बहुत सारे बोर्ड, जो भी बोर्ड्स के एग्जाम थे उनमें ये कई बार रिपीट भी हुआ है। हमारा बच्चे सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइम्स was the constitution of Belgium amended between 1970 and 1993। यानी कि जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे कितनी बार अमेंड किया गया था। हमने अपने लेक्चर में बेल्जियम मॉडल को देखा था, तो हमने बात की थी कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को कंप्लीट चेंज कर दिया था। किसके लिए, कि जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट हैं वो क्या हो सके, कम हो सके। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए 3 टाइम्स, बी 5 टाइम्स, सी 6 टाइम्स, डी 4 टाइम्स। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो 4 टाइम्स होगा, यानी कि हमारा आंसर डी यहां पर राइट होगा। यहां पर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बेल्जियम अपने मॉडल को अडॉप्ट किया था, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट थे वहां पर कम्युनिटीज के बीच वो क्या हुए थे, कम हुए थे। और बच्चे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजोरिटेरियनिज्म इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म कौन सी कंट्री में फॉलो किया गया था। मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है बच्चे, इस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि यहां पर मेजोरिटी रूल करेगा और अपने अंदाज से करेगा, अपने वे से रूल करेगा, और यहां पर जो माइनॉरिटीज की विशेष और डिमांड्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, फुली इग्नोर किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए है यूएसए, बी है श्रीलंका, सी है इंडिया, डी है बेल्जियम। तो जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था वो श्रीलंका में लाया गया था, और हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या है, यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फोर्थ, मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। जो सिनाला स्पीकर्स थे श्रीलंका में उनका जो रिलीजन था वो क्या था। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी बुद्धिस्ट। तो हमने देखा था श्रीलंका में मेन 4 रिलीजन काम कर रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। और जो वहां का स्टेट रिलीजन था वो कौन सा था, बुद्धिज्म। तो जो सारे के सारे जो सिनाला स्पीकर्स थे, मोस्ट ऑफ सिनाला स्पीकर्स थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट। तो हमारा यहां पर ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नंबर 5, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि जो कैपिटल है बेल्जियम का वो कौन सी सिटी थी। तो कौन सी थी। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी वेलोनिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो हमारा यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या था, क्या थी, सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चे हमारा, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड डैश। हमने बेल्जियम के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम को 4 कंट्रीज क्या करती है, टच करती है, उनके बॉर्डर शेयर करती है अपने साथ बेल्जियम। पहला फ्रांस था, दूसरा नीदरलैंड था, तीसरा जर्मनी था, और फोर्थ जो था, ऑप्शन ए है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यहां हमने पढ़ा था कि फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, उसके साथ लग्जमबर्ग क्या करता था, बॉर्डर शेयर करता था। और हमारा ऑप्शन यहां पर कौन सा राइट होगा, ए। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चे, सेवंथ हमारा क्वेश्चन है जो, वो है, इन डैश एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज Sinhala as the only language, thus disregarding Tamil। एक एक्ट पास हुआ था श्रीलंका में, जो हमने मेजोरिटेरियनिज्म के स्टेप में देखा था कि श्रीलंका ने एक एक्ट पास किया जिसमें उसने बोला कि जो सिनाला है वो हमारी क्या है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कब लेके आए थे, कौन सी ईयर में लेके आए थे? ऑप्शन ए है बच्चे 1956, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1948। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। 1956 में क्या किया था, श्रीलंका में एक एक्ट आया था जिसने कि सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था। और एक ईयर यहां पे और इंपॉर्टेंट है, 1948 वाला। इसमें क्या हुआ था, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, यानी कि इसको यहां पर फ्रीडम मिली थी। नेक्स्ट बच्चे, 8th क्वेश्चन, व्हाट डज तमिल इलम मीन। हमने देखा था कि वहां पर जो तमिल्स थे उन्होंने डिमांड की थी तमिल इलम की, कि तमिल इलम हमें चाहिए। था क्या बच्चे ये तमिल इलम? ऑप्शन ए तमिल कोर्ट, ऑप्शन बी तमिल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी तमिल स्टेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हमने देखा था वहां पर एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट स्टेट की बात हो रही थी, जिसे किस नाम से जाना जा रहा था, तमिल इलम। तो हमारा यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, तमिल स्टेट। तो सिनालाज में जो मेजोरिटेरियनिज्म के स्टेप को उठाया था, उसके ऑपोजिशन में तमिल्स ने क्या किया था, तमिल इलम की डिमांड की थी, जो कि आगे चलकर रिजल्ट क्या रहा था उसका, सिविल वॉर रहा था। यहां पर बच्चे हमारा 9th क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेजोरिटेरियनिज्म के स्टेप्स थे, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सिविल वॉर आया। सिविल वॉर क्या था, जब एक ही कंट्री की दो कम्युनिटीज आपस में कंफ्लिक्ट करे और वो कैसा लगने लगे, हमें एक युद्ध की तरह लगने लगे, एक वॉर की तरह लगने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। श्रीलंका में भी हुआ क्योंकि सिनालाज और तमिल्स में यहां पर कंफ्लिक्ट क्या था, बहुत ज्यादा था। और ये सिविल वॉर कब खत्म हुआ जाकर? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2011। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, 2009। 2009 में जाकर क्या हुआ था, श्रीलंका में ऑफिशियली सिविल वॉर को क्या किया गया था, बंद किया गया था, खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नंबर 10, इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर्स व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर एक फोर्थ टाइप देखा गया था गवर्नमेंट का, जिसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, जिससे में हमने क्या किया था, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर को शेयर किया था। वो लिंग्विस्टिक्स भी थे और रिलीजियस भी थे। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी ब्रिटेन।
तो यहां पर बेल्जियम में क्या किया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ। श्रीलंका में हमने स्टोरी जब पढ़ी थी तो श्रीलंका की जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो श्रीलंका है हमारे एक साउथ के स्टेट से बहुत थोड़ी डिस्टेंस पर क्या है। तो हमने देखा था कौन सा स्टेट है वो, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गोवा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ी ही दूरी पर क्या है, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था तो हमने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़ा था, वहां पर हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, जहां पर हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे। फर्स्ट था लेजिस्लेचर, सेकंड था एग्जीक्यूटिव और थर्ड था जुडिशरी। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। यहां पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी का वहां पर कोई रोल नहीं है, तो ऑर्गन्स भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 13 नंबर, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि बोली जा रही है बेल्जियम में बहुत लार्ज स्केल पे। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी इटालियन। तो हमने देखा था 2 चीजें यहां पर, एक तो नेशन वाइड देखा था कि नेशन में डच लैंग्वेज वाले मेजोरिटी में थे और फ्रेंच वाले क्या थे, माइनॉरिटी में थे। और इसका उल्टा ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे और डच वाले क्या थे, माइनॉरिटी में। तो हमसे पूछा गया बेल्जियम का यानी कि नेशन का, तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। डच लैंग्वेज क्या थी, वहां पर डोमिनेंटली बोली जाती थी यानी कि यूज की जाती थी। नेक्स्ट बच्चे 14 नंबर, द यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां लाया गया, कहां बनाया गया और कौन सी सिटी को चुना गया। तो हमने ये भी देखा था कि जैसे ही वहां पर बेल्जियम मॉडल आया, वहां पर अकोमोडेशन हुआ, तो पीस और स्टेबिलिटी के कारण यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को क्या किया था, अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, यहां राइट होगा, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट 15 नंबर, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों लोग पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को डेमोक्रेसी में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू रिड्यूस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, बी टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल, सी टू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, ऑप्शन डी टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमने देखा था कि जैसे ही हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर जो पॉसिबिलिटीज है कॉन्फ्लिक्ट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, सही होगा। यहां बच्चे हमने 15 क्वेश्चंस को देखा हुआ जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और इन्हीं में से आपसे एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो ये हमने क्वेश्चन किए वो आपने किए होंगे। धन्यवाद।